Here we are going to discuss the question from 27th January 2024, shift 1. Question क्या कह रहा है? n minus 1 CR is k square minus 8 NCR plus 1. If and only if, इनमें से क्या ऑप्शन ट्रू होगी? किस पर हमें बात करनी है? k पर. तो चलिए हम शुरू करते हैं. ये कंडीशन मुझे दी है. अब आपको मालूम है अगर NCR की बात है तो n has to be greater than r. यहाँ n की जगह n minus 1, तो n minus 1 greater than equal to r. Likewise n greater than equal to r plus 1. दूसरी चीज, ये r plus 1 दोनों को 0 से बड़ा होना है. नेगेटिव नंबर्स के साथ NCR बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वो डिफाइन नहीं होते हैं. फिर ये चीजें भी 0 से बड़ी, नेचुरल नंबर्स के साथ ही हम काम कर रहे हैं. तो n minus 1 0 से बड़ा, n 0 से बड़ा. तो यहां से हमने कंक्लूड किया n को 1 से बड़ा होना पड़ेगा. यहां से जो हमारा कंक्लूजन आया वो क्या आएगा कि r को 0 से बड़ा होना पड़ेगा या 0 के बराबर हो सकता है. ठीक है जी. अभी इस कंडीशन का हम कोई यूज एज सच नहीं कर पा रहे. ये सिर्फ 3 बेसिक कंडीशन हमने ले ली थी डिपेंडिंग अपॉन दीस टू. अब क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पर किया n minus 1 CR, इसको इधर शिफ्ट कर दिया अपॉन NCR plus 1 is equal to k square minus 8. अब हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया. NCR is n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल. इसको खोला, इसको खोला, तो देखते हैं क्या हो रहा है. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ n minus 1 फैक्टोरियल. तो अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा? नीचे n बच जाएगा. ये r plus 1 फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल, तो ऊपर बचा r plus 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8. तो सबसे पहले मेरे पास ये कंडीशन आ गई है. मुझे रेस्ट्रिक्शंस चाहिए किस पर? k पर, आंसर के हिसाब से. तो इसको एक बार दोबारा एनालाइज कर लेते हैं. यहाँ पर r पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, तो r plus 1 अपॉन n कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया. यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं. क्या? यहां से मैं कह सकती हूँ k स्क्वायर माइनस 8 को कैसा होना है? पॉजिटिव होना है. ठीक है जी. और दूसरा, अगर मैं यहां पर देखती हूँ इसको और इसको, अब हम दोनों को जरा बात करते हैं एनालाइज करने की. तो क्या एनालिसिस निकल करके आएगा मेरे पास? मेरे पास यहाँ टर्म है r plus 1 by n. मेरे पास है n greater than equal to r plus 1. मैं कह देती हूँ r plus 1 by n, 1 greater than equal to r plus 1 by n. n पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला. तो यहाँ से आया r plus 1 by n लेस देन इज इक्वल टू 1. अब अगर आप इस कंडीशन को और इस कंडीशन को देखते हैं तो मेरे पास कंक्लूजन क्या आ गया? r plus 1 by n कितना है? k स्क्वायर माइनस 8 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1. मतलब अब ये दो चीजें मुझे सेटिस्फाई करवानी है. एक k स्क्वायर माइनस 8 को 0 से बड़ा करना है, दूसरा k स्क्वायर माइनस 8 को लेस देन इज इक्वल टू 1. तो अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इनइक्वालिटी. देखते हैं. जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो k स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इज इक्वल टू 0, k माइनस 3, k प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं वेव कर्व की बात करती हूँ तो वेव कर्व की एप्लीकेशन से मुझे समझ में आया कि मेरी वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई कर सकती है, दोनों इंक्लूडेड. अब इस कंडीशन पे चलते हैं. इस पर अगर मुझे वेव कर्व लगाना है तो हाउ एम आई गोइंग टू राइट इट? k माइनस 2√2 और k प्लस 2√2 0 से बड़ा. अब 2√2 की बात करनी है मुझे. 2√2 का मतलब हो गया कि ये मेरे पास √2 इज 1.414. 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू पर जा रहा है. मतलब कि ये हुआ मेरे पास -2√2 और ये होगा 2√2. ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन वेव कर्व. व्हाट वेव कर्व सेज? इससे इधर और इससे इधर. ठीक है. तो अब अगर मैं अपनी ऑप्शन को वर्कआउट करूं और मैं यहां पर देख रही हूं तो मेरे पास कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है? दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज k लाइंग बिटवीन 2√2 एंड 3. 3 इंक्लूडेड है. यहाँ पर देखो इक्वालिटी का साइन है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है. तो इस कंडीशन को मीट करता हुआ मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? मेरा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन.